श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन। अध्याय 14 विश्व व्यवस्था की पद्धति। महाराजा परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, हे परम ऐश्वर्यशाली शुकदेव गोस्वामी, कृपया मुझे बताएं कि प्रत्येक मनवंतर में मनु और अन्य लोग अपने अपने कर्तव्यों को कैसे निभाते हैं और वे किसके निर्देश पर ऐसा करते हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, सारे मनु के पुत्र, महर्षि, इंद्र तथा देवता सभी यज्ञ आदि विविध अवतारों में भगवान के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको पहले ही प्रभु के विविध अवतारों का वर्णन किया है, जैसे यज्ञ अवतार का। यही अवतार मनुओं तथा अन्य लोगों को चुनते हैं और उन्हीं की आज्ञा पर वे विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। प्रत्येक 4 युगों के अंत में महान संत पुरुष जब देखते हैं कि मानवता के शाश्वत धर्मों और कर्तव्यों का दुरुपयोग किया गया है, तो वे धर्म के सिद्धांतों को दोबारा स्थापित करते हैं। तत्पश्चात, हे राजा, भगवान के आदेशानुसार मनु पुनर्तः व्यस्त होकर वर्ण व्यवस्था के चारों अंशों की साक्षात पुनर्स्थापना करते हैं। विश्व के शासक अर्थात मनु के पुत्र तथा पौत्र यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए मनु के शासनकाल के अंत तक भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। देवता लोग भी इन यज्ञों के फलों में अपना हिस्सा पाते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान से वरदान प्राप्त कर अत्यधिक समृद्धि का भोग करते हुए सभी ग्रहों पर पर्याप्त वर्षा द्वारा तीनों लोकों के सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। प्रत्येक युग में भगवान हरि दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के लिए सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करते हैं, कर्मयोग की शिक्षा देने के लिए याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषियों का रूप ग्रहण करते हैं और योग की विधि सिखाने के लिए दत्तात्रेय जैसे महान योगियों का रूप ग्रहण करते हैं। भगवान श्री हरि प्रजापति मरीचि के रूप में संतान उत्पन्न करते हैं, राजा के अवतार में चोरों और बदमाशों का वध करते हैं और काल के रूप में अंततः सबका संहार करते हैं। भौतिक संसार के सभी गुण अनिवार्य रूप से भगवान के ही गुण हैं। लोग सामान्य रूप से भ्रामक ऊर्जा से चकित हो जाते हैं, इसलिए वे कई प्रकार के शोध और दार्शनिक अटकलों के माध्यम से परम सत्य, परम व्यक्तित्व भगवान की तलाश करने की कोशिश करते हैं। फिर भी वे सर्वोच्च भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। एक कल्प या ब्रह्मा का एक दिन अवधि में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिन्हें विकल्प कहते हैं। हे राजन, इन सभी विकल्पों का मैंने पूर्व में ही वर्णन कर दिया है। विद्वान व्यक्ति जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं, ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं।